मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले बीएसपी भी एक्टिव नजर आ रही है। सपा कांग्रेस तो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए ही है, वहीं अब बसपा सुप्रीमो मायावती भी बीजेपी को आड़े हाथों ले रही हैं। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती गृह मंत्री अमित शाह से भयंकर नाराज बताई जा रही हैं। मायावती अमित शाह से क्यों नाराज हैं और उन्होंने शाह को लेकर ऐसा क्या कह दिया है जिससे बीजेपी महकमे में हड़कंप की स्थिति नजर आ रही है, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर पार्टी को नसीहत दी। जन्मदिन के मौके पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि दूसरे दलों की नीति और नीयत साफ नहीं है। मायावती की प्रेस वार्ता के दौरान उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी मौजूद रहे। बता दें कि बसपा चीफ ने प्रेस वार्ता में कहा कि गरीबों दलितों के लिए हमने अपनी सरकार में जो योजनाएं चलाई उसको कई राज्यों ने लागू किया। पिछले कुछ सालों से दलित बेस वोट बैंक को तोड़ने के लिए सपा कांग्रेस और बीजेपी गलत नीतियां अपना रही हैं और इनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये सभी जातिवादी पार्टियां हैं। आरक्षण को इन सभी ने निष्प्रभावी बनाने का काम किया है। कांग्रेस की सरकारों में बाबा साहब से लेकर सभी दलित चिंतकों की अवहेलना तक की गई। भाजपा भी पीछे नहीं है। इस पार्टी के वरिष्ठ मंत्री ने बाबा साहब का अपमान किया है और इसका पश्चाताप तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहने वाली पार्टी के कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है। पूर्व सीएम ने तेवर दिखाते हुए कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय भी दबा हुआ इस वक्त महसूस कर रहा है। गरीबी और बेरोजगारी से सब परेशान नजर आ रहे हैं। दलितों, कांग्रेस, भाजपा और अन्य जातिवादी पार्टियों से सचेत हो जाओ, अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाओ। दुख इस बात का है कि चुनाव में हमारे लोग ऐसी सरकारों को सत्ता में लाते हैं जो पिछड़ों, दलितों को दबाते आ रहे हैं। प्रेस वार्ता में मायावती ने बगैर नाम लिए गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों में बाबा साहब से लेकर सभी दलित चिंतकों की अवहेलना की गई है। बीजेपी भी इस मामले में पीछे नहीं है। इस पार्टी के वरिष्ठ मंत्री ने संसद में बाबा साहेब का अपमान किया है और इसका पश्चाताप तक नहीं किया। सत्ता में रहने वाली पार्टियों की कथनी और करनी में अंतर रहा है। मायावती ने इस दौरान और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। और ना ही दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोग उसे कभी भुला सकते हैं और इस मामले में भाजपा व उनकी सरकारें भी कोई पीछे नहीं है, बल्कि जिस प्रकार से इस पार्टी के वरिष्ठ मंत्री ने संसद में बाबा साहब का अपमान किया है और उसका अभी तक भी उन्होंने पश्चाताप नहीं किया है, तो उससे अब इन वर्गों में इस पार्टी के प्रति रोष व आक्रोश कभी भी कम होने वाला नहीं है। चाहे इनके वोटों के लिए ये पार्टी आए दिन कितने भी अभियान क्यों न चलाती रहे और इस मामले में घोर जातिवादी चाल, चरित्र व चेहरे वाली समाजवादी पार्टी भी विशेषकर दलित वोटों के स्वार्थ में अपना रूप थोड़ा बदला दिखाने के लिए आए दिन किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करने में लगी रहती है। जबकि यूपी में इनकी सरकार में दलितों के प्रति अन्याय, अत्याचार व इनके महापुरुषों का हुआ अपमान आदि को भला कौन भुला सकता है। इससे ये स्पष्ट है कि बाबा साहब एवं उनके संविधान तथा उनके द्वारा मिले आरक्षण व अन्य संवैधानिक अधिकारों को लेकर दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों की राजनीतिक शक्ति बीएसपी से ही बन पाई है, किंतु इनके वोटों के स्वार्थ के लिए कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि अब आसानी से कामयाब होने वाली नहीं है, जिसके लिए ये पार्टियां आए दिन किस्म किस्म के हथकंडे भी इस्तेमाल कर रही है, जिनसे इन लोगों को हमेशा सावधान रहना है। हालांकि इन वर्गों के साथ साथ अन्य सभी मामलों में भी केंद्र व राज्य सरकारों की अधिकांश चल रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब देश की जनता काफी ज्यादा दुखी व परेशान भी है, जो ये आए दिन ऐसी सरकारों के विरुद्ध काफी आवाज भी उठा रहे हैं, जिनसे भी अब कोई हल नहीं निकल पा रहे हैं। ये भी बड़ी चिंता की बात है। आपको बता दें कि पिछले दिनों संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बाबा साहब अम्बेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर काफी विवाद मचा था।
कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने अमित शाह का भाषण सोशल मीडिया पर शेयर कर माफी मांगने की मांग की थी। वहीं मायावती ने कहा कि गरीब दलितों के लिए हमने अपनी सरकार में जो योजनाएं चलाई उसको कई राज्यों ने लागू किया। पिछले कुछ सालों से दलित वोट बैंक को तोड़ने के लिए सपा, कांग्रेस और बीजेपी के लोग लगे हुए हैं और इनसे सावधान रहने की अब जरूरत है। आज के समय में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी दबा हुआ महसूस कर रहे हैं। गरीबी और बेरोजगारी से सब परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं उन्होंने बसपा कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए मायावती ने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी और अन्य जातिवादी पार्टियों से सतर्क हो जाओ, अपने मूवमेंट को बढ़ाओ। और हमें दुख इस बात का है कि चुनाव में हमारे लोग ऐसी सरकारों को सत्ता में लाते हैं जो पिछड़ों और दलितों को दबाने का काम करती हैं। बता दें कि मायावती का बयान तब आया जब कांग्रेस उन्हें बीजेपी की बी टीम कहती है। बता दें कि इससे पहले भी मायावती शाह को लेकर अपना रुख साफ कर चुकी हैं। इससे पहले भी उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से अपना बयान वापस लेने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि बाबा साहब के अनुयायी अमित शाह को कभी माफ नहीं करेंगे और भाजपा की कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भी हमेशा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध किया। खुद बाबा साहब ने भी दलितों को कांग्रेस से दूर रहने की सलाह दी थी। उस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हुए कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनादर, अपमान व उनके करोड़ों अनुयायियों के प्रति हीन भावना का दुखद परिणाम है। इससे साबित होता है कि कांग्रेस व भाजपा आदि की नीयत में खोट है, क्योंकि बाबा साहब के जीवित रहते हुए व उनके देहांत के बाद भी कांग्रेस का रवैया हमेशा जातिवादी व तिरस्कारी रहा। बीजेपी भी पीछे नहीं रही। इनको दलित पिछड़ों की याद केवल इनके बुरे वक्त में ही आती है। उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहब के नाम पर छलावापूर्ण राजनीति करने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। बसपा अम्बेडकरवादी आत्मसम्मान का मूवमेंट बहुजन समाज को वोट के माध्यम से शासक वर्ग बनाने का राजनीतिक मिशन है, जबकि दूसरी पार्टियां केवल इनके वोटों के स्वार्थ की खातिर ढोंग रच रही हैं। आपको यहाँ ये भी बता दें कि शाह ने उस दौरान ऐसा क्या कहा था जो हंगामा मच गया था, जरा सुनिए। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना, सुनिए तो। बता दें कि मायावती के तेवर देखकर लग रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद बीएसपी अब फिर से शाह के खिलाफ मोर्चा खोल सकती है। वहीं अगर ऐसा हुआ तो देश में बीजेपी के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।